आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ मेला चल रहा है 45 दिन का, और जो भी घटना हो रहा है सब यूट्यूब में, गूगल में है। लेकिन अपने को कब सामने आना पड़ता है या वीडियो बनाना पड़ता है, जब कोई चीज़ लोगों के नज़र में नहीं आता, मिसिंग होता है, तब हमको सामने आना पड़ता है। सब लोग 2-3 दिन से डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं, शव ढूंढ रहे हैं, परिजन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो लोग, हर व्यक्ति यही बोल रहा है, गरीब अमीर, कि शव को छुपा दिया, शव को छुपा दिया। जब आपको पता है तो वहाँ ढूंढ क्यों रहे? क्योंकि आप ही समझिए, 10 से 15 हज़ार लोग अगर मरेंगे और उसका डेड बॉडी अगर यदि सरकार दिखाएगी तो जीवन में कोई कम कुंभ मेला नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग ढूंढो मत, परेशान मत हो। अगर यदि 10-15 हज़ार लोग मरे होंगे तो डेड बॉडी को सरकार रात में 1 बजे 2 बजे गंगा नदी में उसको स्नान करा देगा, वो गंगा नदी में डाल देगा। आप लोग उस डेड बॉडी को ढूंढो मत, वो गया वो काम से। हो सरकार अपनी फेलियर बता दिया उसने। वो तो 4 से 5 घंटा तक किसी को मोबाइल बनाने नहीं दिया है, डेड बॉडी उठाते तक। आप ही लोग सोचो, वीडियो में आया है कि एक व्यक्ति 4 से 5 घंटे में 8 ट्रैक्टर, चप्पल और कपड़ा लत्ता फेंके है पूरा, और बताए हैं कि 2 दिन से उस जगह में मलमा की सफाई हो रही। जिस जगह में हल्दीराम का दुकान था उस जगह का 8 ट्रैक्टर निकला है, लेकिन जो भगदड़ हुई है वो आगे आधा किलोमीटर, इधर पीछे तरफ आधा 1 किलोमीटर भगदड़ थी चारों दिशा में। तो 40 से 50 ट्रैक्टर तो सिर्फ चप्पल और कपड़े फेंके गए, तो अंदाज़ा लगाओ डेड बॉडी की संख्या कितनी होगी। मर जाओगे, कट जाओगे, लेकिन कभी सरकार इस शव को सामने नहीं लाएगा वो। इसलिए आप लोग परेशान मत हो। सदा से सुने हैं कि कुंभ मेला में हम बिछड़ गए थे, हमारे अपने खो गए। उसी बात को याद करके अपने अपने घर चले जाओ, वहाँ परेशान मत हो, क्योंकि सही सरकार नहीं है अपने बीच में। उत्तराखंड में एक घटना हो चुका है, 15 जून सन 2013 को त्रसादी आई थी। उसमें 2-3 दिन तक सरकार ने 4 या 4,500 हज़ार मृत बताया गया, लेकिन रियल में वहाँ 35,000 के आसपास लोग मरे थे। अब ये कैसे पता चला कि वहाँ 35,000 लोग मरे थे? क्योंकि वहाँ पे 1 साल बाद आर्मी की टीम ने किसी काम से जंगल में घुसे थे पहाड़ी में, तो एक एक जगह 15-20 लोगों का कंकाल मिला था। तब उसको अनुमान लगाया गया था कि ये कंकाल कहाँ से आए होंगे। तो 1 साल पहले त्रसादी हुई थी, उसमें लोग जान बचाने के लिए पहाड़ी में चढ़ गए थे, और चढ़ने के बाद भूख प्यास से वहीं तड़प के मर गए। आप ही बताओ, हिमालय का कोई जड़ी बूटी या कोई चीज़ नहीं बचा है सरकार से, तो क्या वहाँ पे 1 हफ्ता या महीने भर बाद जब मौसम ठीक हुआ तो उत्तराखंड की सरकार वहाँ पुलिस भेज के उस जंगल को नहीं ढूंढ सकता था कि कम से कम डेड बॉडी बरामद किया जा सके, जब इतने लोग बता रहे थे मेरे अपने खो गए तो? लेकिन उनको जान के भी उनको नहीं ढूंढा गया, क्योंकि उस डेड बॉडी को सामने लाते तो लोग उत्तराखंड नहीं जाते। इसलिए सरकार ऐसे जगह में डेड बॉडी को छुपाती है। और सब लोग योगी आदित्यनाथ को गाली बक रहे हो। भाई, वो इतना सीधा साधा मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उस पर मत जाइए भाई, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ मुख्यमंत्री बस है। ये महाकुंभ का जो तांडव चला रहे हैं ना, इसमें 2 लोग डॉन है बस, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह। आप ही लोग सोचिए, इन लोग को पहले नहाने की क्या जरूरत है? आप ही लोग कल्पना करके देखो, 45 दिन का महाकुंभ है, इन लोग को पहले डुबकी लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये लोग पहले डुबकी लगाएंगे, स्टार लोग डुबकी लगाएंगे, तब गांव देहात वाले आएंगे, देखो बड़े बड़े लोग नहा रहे हैं। 45वां दिन में जाकर नहा लेते तो वीआईपी सिस्टम बंद हो जाती है। अभी पहले गरीबों को नहाने देते। ये सब प्रोपोगेंडा है, ये दिमाग है कि हम ही सनातन के असली रखवाले हैं, हम ही हिंदू धर्म को बचा के रखे हैं। बड़ा दुख लगता है भाई इस देश में। ये जितने पेड़ पौधे हैं ना पृथ्वी में, भारत में, ये 2014 के बाद उगा है। पहले पेड़ पौधा था ही नहीं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना ना, तब ये पेड़ पौधा आया है। ये जो गंगा नदी बह रहा है ना, ये 2014 30 मई 2014 से बहना शुरू हुआ है। उसके पहले गंगा नदी नहीं था। इस देश में जितना भी सब चीज़ हो रहा है वो सब 2014 से लेके 25 तक हो रहा है। 144 वर्ष बाद सहयोग हुआ है। इसको बताने की क्या जरूरत है? और जब बताया हो तो व्यवस्था बना के रखो, क्योंकि गांव देहात के आदमी अशिक्षित होते, उनको नहीं मालूम भीड़ भाड़ में कैसे होता है, क्या मामला है। अगर उतना जागरूक होता तो बेचारों लोग गए क्या, बताओ आप। लेकिन सब के सब योगी आदित्यनाथ, अरे भैया वो एक सीएम है बेचारा, वो क्या करेगा? वो प्रशासन ऊपर से आदेश आ रहा है, वो चीज़ को फॉलो कर रहा है, अधिकारी क्या कर लेगा? और पब्लिक, सर आप समझो, आप किसने किसको मारा देखे आपने कभी? एक पुलिस वाले ने किसी डंडे मारा? कोई नहीं मारा। भीड़ ने भीड़ को मारा। सरकार कहाँ से दोषी हुआ? आप ही लोग जा रहे हो इतना, जब देख रहे हो मीडिया, आज मोबाइल का ज़माना है, एक एक अपडेट आ रही है, उसके बाद तुम घुसे जा रहे हो सर, वहाँ कौन बचाएगा बताओ? एक एक दुकान में 11, 12, 13 डेड बॉडी निकल रहा है, तो क्या मतलब है बताइए? अब बुजुर्ग हो गए हैं वो लोग, अगर यदि मर भी गए तो आप बोल सकते चलो मेरे मम्मी पापा को मोक्ष मिला। छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं सर,
उसका भी उम्र नहीं है मोक्ष का। तो आप लोग की भी दोषी हो भाई, आप भीड़ बढ़ाते हो। कम से कम मोबाइल वगैरह को देख के तो भीड़ में नहीं जाना चाहिए। प्रशासन क्या कर लेगा बताइए। 15 करोड़ आदमी था बोलते उस दिन, मौनी अमावस्या जो खूनी अमावस्या में दर्ज हो गया इतिहास के पन्नों में। उस दिन 15 करोड़ आबादी किसको बोलते हैं? दुनिया कोई पुलिस आकर नहीं कंट्रोल कर सकता। 15 करोड़ आबादी इंडोनेशिया का है, एक देश को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सब हम लोगों की गलती है। भीड़ जब भी दिखता है आप मत जाइए, चाहे वो कितना भी हो, कभी भी नहा लेना। इतने लोग तो नहाए, देश में 1% गरीबी नहीं हटी, एक बेरोजगारी नहीं हटा, इतना रेप हो रहा है वो कम नहीं हुआ। तो क्या इन अमित शाह नरेंद्र मोदी नहा लेने से क्या देश में सुख शांति आ जाएगी? ये सब अपने तरीके से जीने का तरीका है, सनातन का एक हिस्सा है। ये कुंभ नहीं महाकुंभ है। लोगों को जाना है, आस्था का केंद्र है। बोल देंगे मिर्चा लग जाएगा। अगर यदि पाप धुलता है तो जेल क्यों बनाए हो? जेल को बंद करो, मर्डर करे, गंगा नदी में नहला दो, छोड़ दो जी, पुण्य में बदल जाएगा वो। लेकिन सर अपनी तरीके से लोग प्रोपेगेंडा फैलाए हैं। 144 वर्ष बाद पहली बार ऐसा संगम आया है, ऐसा महायोग बना है, ऐसा बोल बोल के कई लोगों की हत्या हो गई, लेकिन एक हत्यारा नहीं पकड़ाएगा, एक दोषी नहीं पकड़ाएगा इसके उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो पत्रकार, वाह गुड, वेरी गुड, क्या पत्रकारिता की हो सर आप लोग, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। पूरा ये जितना मर्डर हुआ ना सबका जिम्मेदारी 302 पत्रकारिता पे लगा दो। एक भी व्यक्ति भगदड़ का फोटो नहीं दिखा रहा है, पूरा छुपाने पे लगा है। कोई भी पत्रकार ऐसा महाकुंभ में ऐसा हो रहा है, ये व्यवस्था है, ऐसा व्यवस्था है, वहाँ कुछ नहीं है। मठाधीशों के लिए 2-2 एकड़ का पंडाल बना है, और गांव देहात से जो गए हैं बेचारे के लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं, पानी नहीं, पूरा ज़मीन को कब्जा करके बैठे हैं मंडलेश्वर लोग। और आप बोलते हो हमारा कुंभ मेला है। सर ये अमीरों का कुंभ मेला है, गरीबों का नहीं। गरीब तो सिर्फ मरने पीसने जाते हैं वहाँ। और आप लोग को समझाएंगे हम जैसे लोग तो 4 किताब पढ़ ले हो, अकल बताते हमको, ऐसा बोलते हो आप लोग। ऐसा नहीं है सर। सिर्फ 45 करोड़ आबादी नहीं, 45 करोड़ आएंगे बोलते हैं। 45 करोड़ तो पहले से ही आते हैं सर, क्योंकि 45 करोड़ आबादी तो सिर्फ आपका गंगा नदी जहाँ से गुजरती वहाँ की आबादी है। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश, 12-12 करोड़ बिहार और पश्चिम बंगाल, हो गया तुम्हारा 48 करोड़। बांग्लादेश के बाजू वाला बॉर्डर, उधर असम वाला बॉर्डर, उत्तराखंड के बॉर्डर, इन लोग का पब्लिक कहाँ जाएगा? वो तो गंगा नदी जहाँ से गुजरती उन्हीं की आबादी 45-50 करोड़ है। हम लोग कहाँ आएंगे? छत्तीसगढ़ वाले, उससे ज़्यादा आबादी आना है वहाँ। उसको प्रोपेगेंडा करने क्या जरूरत है कि इस साल इतने लोग नहाने आने, इतने नहाने, इतना प्रचार प्रसार किए, वैसे सुविधा कर लेते आप। मैं तो बड़ा सोचता हूँ सर, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, इतने सारे चॉपर है, इतना हेलीकॉप्टर है, इतना फाइटर जेट है, ये सब 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ प्रदर्शनी करने के लिए है क्या? फूल माला फेंकने के लिए? मंत्रियों के डौकी पे, मंत्रियों के ऊपर फूल माला बरसाने के लिए हेलीकॉप्टर रखे हो? जब वहाँ पे पुलिस डिपार्ट का जो आपका कोई महिला है जो इन्वेंसर है बोलते हैं, वो महिला वहाँ डायरेक्ट गृह मंत्री, तो ये मंत्री, तो डीजी, तो डीपी, सबको फ़ोन लगा रही थी कि सर यहाँ हालात बहुत ख़राब है, 6-6 घंटा से महिलाओं को हम लोग खींच रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। तो सर वहाँ तो आधे घंटे में हेलीकॉप्टर पहुँच सकता था, चॉपर पहुँच सकता था, कम से कम बेहोश लोगों को तो खींचते ऊपर से। तो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश के पैसे से खरीदा गया तुम्हारा राफेल, तुम्हारा सुखोई अपनी ऐसी तैसी करा रही है। सिर्फ प्रदर्शनी दिखाओ बस, मरेंगे तो आम जनता, और खरीदोगे साले जनता के पैसे से। तुम कहाँ पे जा रहा है सरकार? सर ये सब दिखावा मत करो भाई, ये पब्लिक वोट देने जाएगा ही। मैं बीजेपी, मैं कांग्रेस, मैं हमारी पार्टी बोलने से कोई मतलब नहीं है। आप हिंदू धर्म के रखवाले हो, सब जान गए, और बताने की जरूरत नहीं। उसके अभी भी निर्देश जारी नहीं हुआ कि महाकुंभ मेला में गिनती के लोग, आप दूसरे देश से क्यों नहीं सीखते जी? मक्का मदीना में देखो, पहले एंट्री होता है, कितने लोग आएंगे, तब यहाँ से हज की आपको अनुमति मिलता है। आप सिर्फ बोल दिए, पब्लिक चले गया, देखो मरे कौन आपका? एक मंत्री मरा, और ऊपर से मंत्री क्या बोलता है मालूम है? इतनी बड़ी महाकुंभ में छोटा मोटा घटना होता है, डैकी लेकर लाख मारो ना, डैकी लेकर लाने, बेटी लाने, सामने हम छेड़बो वहाँ बीच में, मत बोलबे। मैं बोलूँ अधिक बड़े महाकुंभ में थोड़ा बहुत हम छेड़ता, अच्छा लगता है, समझ आ रहा है? तब लगेगा उस मंत्री को। क्या बोलता है यहाँ के मीडिया में, ऐसा इतना बड़े में छोटा मोटा नहीं है सर। 30 लोग नहीं मरे हैं, 10 से 15 हज़ार लोग मरे। अरे जिसका चप्पल और कपड़ा ही साला 40-50 ट्रैक्टर है, तो पब्लिक कितना होगा? सोचो, कल्पना करके आप। अब किस टाइप का दर्द, 2-2 3 दिन से खाना पीना नहीं मिल रहा है वहाँ। कौन सा रेस्टोरेंट वाला खाना पूर्ति करेगा सर इतने में? कितना बड़ा समस्या बताइए। और हम लोग बोल देंगे तो आप लोग बोलते हो सुना रहे हैं ऐसा करके। ऐसा नहीं है भाई, अभी का आप सीखो इस चीज़ों से, भविष्य में सीखना चाहिए, खासकर गांव वालों को। ये गांव वाले ही ना पड़ोसी की बात को सुन के टड़ाक स्कॉर्पियो करके पहुंच जाते हैं वहाँ। अरे देख तो लो यार वीडियो वगैरह में कि वहाँ सुविधा है कि नहीं है, बाथरूम, शौचालय, पानी, कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ वहाँ मठाधीशों के लिए बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, आपके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है वहाँ। रेलवे स्टेशन की ये हालत है, कई जने कट रहे हैं,
कोई पेपर में नहीं छप रहा है। ट्रेन में इतनी भीड़ है कि इतने लोग कट रहे हैं, कोई पेपर में नहीं छप रहा है। वापसी के लिए ट्रेन नहीं है, वहाँ जाने के लिए ट्रेन है, पूरा ट्रेन चारों तरफ से अवेलेबल करा दिया गया है और निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं। किसको बोलते हैं 50 किलोमीटर तक बैरिकेड में फंसना, 50 किलोमीटर तक वहाँ पे लोग जाम में फंसे हुए हैं, पानी देने तक नहीं था। इतना वीडियो आप लोग देख चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर आप लोग अब नेक्स्ट टाइम वोट देना ना भाई, पढ़े लिखे को देख के वोट देना। ये गधे अनपढ़ लोगों को, चौथी पास लोगों को जैसे को प्रधानमंत्री मत बनाओ। ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम धर्म करके ही सत्ता में आते हैं। पढ़े लिखों को पहचानो और पढ़े लिखों को ही वोट दो, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो। आप लोग अपने वोट का सिस्टम बदलिए। ये कैसे घटिया लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना, जो धर्म के नाम पे भीड़ इकट्ठा करके अपनी बीजेपी का पावर, कांग्रेस का पावर, आम आदमी पार्टी, ऐसे लोगों को आप पहचानो। जाति के नाम पे या पार्टी के नाम पे आप वोट मत करें, आप पढ़े लिखे को पहचानें। दुख है इसलिए बोल रहे हैं भाई, 100 मत ढूंढो, आपका 100 दावा है, लिख के है, ये नहीं मिलेगा भाई। उसको गंगा नदी बहा दिए, आपका परिजन ना अभी तक बंगाल खाड़ी पहुंच गया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर आप सच और ईमानदारी को अगर यदि बना के रखना चाहते हैं तो झुलेकर कोचिंग को सब्सक्राइब करें, वरना कोई भी टीचर सच नहीं बोलेगा।